नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, आयुर्वेद का इलाज क्यों, ये वो टॉपिक है जो हम लोग आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आयुर्वेद के इलाज को लेके बड़ी सारी कंफ्यूजन और भ्रम होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि छोटी से बड़ी कोई दिक्कत होने पर आसानी से उपलब्धता, पास में मेडिकल स्टोर और डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, आपको लगता है यही इलाज बेहतर है। एक मन में सवाल भी आता है कि अगर आयुर्वेद इलाज इतना बेहतर होता तो लोग एलोपैथ इलाज क्यों करवाते, ये जानते हुए भी कि वो घातक है और उससे समस्याएं और बढ़ जाती हैं। तो मैं कुछ कारणों की बात करूंगा, कुछ वजहों की बात करूंगा, जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी कि अगर आपको दिक्कत आए तो आप कौन सा इलाज लें, आयुर्वेद लें या एलोपैथ लें। बात चाहे किडनी फेलियर की हो, चाहे किसी गंभीर डिजीज की हो, ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी डिसीजन लेने में। तो आयुर्वेद का इलाज क्यों, पॉइंट नंबर 1। आयुर्वेद का इलाज इसलिए क्योंकि आयुर्वेद रोगों को जड़ से ठीक करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, एलोपैथ इलाज की बात करें तो वो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, आप कहते हैं मेरे सर में दर्द है, वो सर में गोली लिखता है। वो आप कहते हैं पेट में दर्द है, वो पेट में गोली लिखता है। आप कहते हैं कि मुझे चक्कर आते हैं, वो चक्कर गोली लिखता है। उससे कोई मतलब नहीं है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। वो लक्षणों का इलाज करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पेट में दर्द है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको पेट दर्द की दवाई देता है। अब वो पेट दर्द क्यों हो रहा है, वो पेट में गैस की प्रॉब्लम है, पेट में अल्सर है, कोलाइटिस है, पथरी है या टाइफाइड की वजह से पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर को इससे कोई मतलब नहीं है, वो दर्द की गोली देता है और आपको आराम लगता है। लेकिन दिक्कत जस की तस होती है, नेक्स्ट डे सेम समस्या आती है। लेकिन अगर एक आयुर्वेद डॉक्टर होगा तो डायग्नोस करने की कोशिश करेगा कि ये दिक्कत क्यों हो रही है। मान लीजिए आपको स्टोन है, पथरी है, दर्द की दवा से दर्द में आराम मिलेगा, पथरी नहीं गलेगी जब तक कि पथरी का इलाज न हो। तो रोग के सही कारण का पता लगा कि जड़ से ठीक करने की क्षमता सिर्फ आयुर्वेद में है, यानी रूट कॉज को ठीक करना, ताकि आपको स्थायी आराम मिले, न कि सिम्टोमेटिक या टेम्परेरी आराम मिले। ये सबसे पहली खास बात है आयुर्वेद की। और आयुर्वेद का इलाज इसलिए लेना चाहिए कि आपको रोग को जड़ से ठीक करना है। छोटी बड़ी समस्याओं में आप अचानक के लिए एलोपैथ का प्रयोग करें, ओके, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज में जहाँ समस्या लंबी है और लगातार बनी हुई है, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, गठिया हो, किडनी प्रॉब्लम हो, आपके पास एक ही रास्ता है कि आप आयुर्वेद में जाएं और रोग को जड़ से ठीक करें। दूसरा जो सबसे प्रमुख वजह है आपको आयुर्वेद ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि जब भी आप एलोपैथ इलाज करते हैं तो उसका इफेक्ट हो ना हो, साइड इफेक्ट जरूर होता है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी जिसका साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पर न पड़ता हो। ये छोटी बड़ी समस्याओं से लेकर किडनी फेलियर तक का रीजन बन सकता है, लेकिन आयुर्वेद यहीं पर आपके लिए एडवांटेज लेके आता है। यानी इसका कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं होता है। आपको इफेक्ट मिले चाहे ना मिले, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि आयुर्वेद साइड इफेक्ट तब नहीं देगा जब वो सही और प्योर आयुर्वेद होगा। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स या ऐसे उत्पाद बनाती हैं जो आयुर्वेद के नाम पे तो होते हैं, मगर वो खुद केमिकलाइज होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। आयुर्वेद से मेरा सेंस एथेंटिक मेडिसिन से है या घरेलू नुस्खों से है जो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाते, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए आपको आयुर्वेद चुनना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट वजह यह है कि आयुर्वेद में आपको रूट कॉज का इलाज कराया जाता है, इसलिए आपको पता होता है कि आपको दिक्कत कहाँ है और उसके अनुसार क्या खान पान और बचाव करना है। दोस्तों, रोग को तत्कालिक तौर पर ठीक करना ये इलाज हो सकता है एलोपैथ का, जिसमें तुरंत आराम लगे, भले ही दिक्कत बढ़ती चली जाए। लेकिन आयुर्वेद की बात करें तो वहाँ पर रूट कॉज के अकॉर्डिंग आपको न सिर्फ आराम दिया जाता है, बल्कि आगे भी आप स्वस्थ बने रहें, इसके लिए भी कुछ तरीके, मेथड्स और परहेज बताए जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद के इलाज से लंबा आराम तो मिलता ही है, रोग बार बार होने की टेंडेंसी में भी आराम मिलता है, और इसीलिए गंभीर रोगों में सिर्फ आयुर्वेद को चुनना चाहिए। आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि ये आपके इम्यूनिटी को ही इंक्रीज कर देता है। दोस्तों, मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ कि कभी भी कोई दवा आपके रोग को ठीक नहीं करती, आपका शरीर ही आपको ठीक करता है, आपकी इम्यूनिटी ही आपको रिकवर करती है। और सबसे बेस्ट इलाज ये है कि आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर दिया जाए, ताकि आपकी बॉडी खुद ब खुद उस रोग को खत्म कर ले, और इसमें मदद करता है आयुर्वेद। आयुर्वेद मेडिसिन में बहुत सारे साइड बेनिफिट होते हैं। एलोपैथ में साइड इफेक्ट होते हैं, आयुर्वेद में साइड बेनिफिट होते हैं। यानी कि एक समस्या के लिए कोई दवा आप खाएंगे, वो कई और समस्याओं में आराम देगा। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा साइड बेनिफिट ये है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है, और इस वजह से आपका शरीर सक्षम होता है और आपके शरीर में क्षमता पैदा होती है, वो खुद कई सारे रोगों को अपने आप खत्म कर देता है। इसलिए आयुर्वेद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आयुर्वेद के इलाज का सबसे जो बेस्ट पॉइंट ये है कि इसका सिद्धांत बहुत स्ट्रांग है। वात, पित्त और कफ जिसके असंतुलन से आपको रोग पैदा होता है, और जब आयुर्वेद के इलाज से
इन असंतुलन को दूर कर दिया जाता है तो न सिर्फ रोग दूर होता है बल्कि आपको मिलती है एक लंबी और हेल्दी लाइफ। दोस्तों, आप कितनी ज़िंदगी जीते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। और आयुर्वेद क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करता है, यानी आप रोग से मुक्ति तो पाते ही हैं लेकिन एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी भी जी पाते हैं अपने शरीर को संतुलित करके। ये कुछ महत्वपूर्ण वजह है जो आयुर्वेद आपके लिए बेस्ट होती है, ये साबित करती है। लेकिन एक बात मैं और लास्ट में कहना चाहूँगा आपसे कि आयुर्वेद इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो आपके परिवार और आपको स्वस्थ और मेंटेन रख सके, लेकिन साथ ही साथ सही आयुर्वेद का चुनाव उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आयुर्वेद के नाम पर और इसकी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से बहुत सारे ऐसी कंपनी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेद के नाम पर ठगी करते हैं। आयुर्वेद के नाम पर आप कभी गलत या बड़े प्रमोशंस पे न जाएं, आप सही आयुर्वेद को चुने, ऐसे संस्था को चुने जो आयुर्वेद पे काम करती हो और सही सोल्यूशन आपको दे सके। अगर आप किसी गंभीर रोग से ग्रसित हैं और आयुर्वेद इलाज करना चाहते हैं या इसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या अपनी समस्या हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।